आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज़ में। आज बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच जो विवाद चल रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से पहले याचिका दायर की गई और उस पर फिर बवाल छिड़ते हुए नजर आया। देश में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद का बवाल अभी देखने को मिल रहा है, इससे अब काशी और मथुरा भी अछूत नहीं रहा है। साथ ही यहाँ पर 5 महिलाओं की याचिका के बाद एक सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची है मस्जिद में और वहां पर सर्वे कर ली गई है और कल यानी कि 10 मई को ये सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी जाएगी। और अब सबकी नजर जो है कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है। चलिए इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। मृत्युंजय, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मृत्युंजय देखा जा रहा है कि कैसे काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद अभी काफी गरमाया हुआ है। इससे पहले भी देखा गया 5 महिलाओं की याचिका जिस तरह से दायर हुई है, उसके बाद एक सर्वे टीम वहां पहुंचती है और अब रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपी जानी है। तो इस पूरे मामले में जो ये विवाद हो रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन किस तरह से पुख्ता हुई है, आपको क्या लगता है कि अयोध्या में जिस तरह से कोर्ट का फैसला हुआ था, क्या उसी तरह का कुछ दर्शाया जाएगा, वापस से उसी तरह का चीज कुछ दोहराया जाएगा यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के साथ? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला थोड़ा सा अलग है। पहले ऐसा कहा जा रहा था, देखिए असल में वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि देखिए मंदिर की दीवार और मस्जिद की दीवार, गौरी श्रृंगार मंदिर की दीवार, वो एक जैसी दीवार है और इसी वजह से सर्वे टीम वहाँ पर भेजी गई है। अयोध्या की आप बात करें, अयोध्या का फैसला तो देखिए आ चुका है कि वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर खुदाई करके उस चीज़ के बारे में छानबीन की थी, लेकिन यहाँ की अभी छानबीन होनी बाकी थी। इसी वजह से सर्वे की टीम को अंदर भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर सर्वे की टीम का भी विरोध किया गया। देखा यह गया, सर्वे की टीम अंदर जाती है, कई तरीके के एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद जिस तरह से सर्वे की टीम अभी रिपोर्ट देगी कोर्ट में अपनी, और उसके आधार पर फिर कोर्ट फैसला लेगी कि असल में आखिरकार बात है क्या वाकई में वहाँ पर कोई मंदिर था, क्या वाकई में मस्जिद बाद में बनी है, आखिरकार वहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़ा गया था फिर मस्जिद बनाई गई थी, अभी भी उसका कुछ हिस्सा है। तो ये सारी तमाम बातें उस रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन ये मुद्दा सिर्फ अब काशी का नहीं रह चुका है, मथुरा में भी इसी तरह के कृष्ण भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। तो देश में देखा जा रहा है कि ये विवाद जो है यूपी में ही ज्यादा चल रहा है, मंदिर मस्जिद का मैं विवाद कह लूं तो आपको क्या लगता है यूपी में जिस तरह से ये विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद का, क्या इसमें राजनीति करने की कोशिश हो रही है या फिर ये विवाद सच में चल रहा है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का? देखिए, जब भी आप अगर मस्जिद और मंदिर की बात करें तो हिंदू मुस्लिम सबसे पहले सामने आ ही जाएंगे, लेकिन बात यह है कि आखिरकार विवाद खड़े तो होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी इतिहास रहा है, इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हमेशा जब भी इतिहास टूटा गया है, तोड़ा गया इतिहास को, तो कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें हमेशा उलझती हुई नज़र आती हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखें कि राम जन्मभूमि की बात कर लीजिए, कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लीजिए, काशी इसकी बात कर लीजिए, जो ज्ञानवापी मस्जिद और गौरी श्रृंगार मंदिर है उसकी बात करें, तो इतिहास हमेशा इसी तरह का रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जब भी इस तरह के मुद्दे निकल कर आते हैं, धार्मिक भावनाएं तो लोगों की जुड़ी होती ही हैं, वो आहत भी होती हैं, लेकिन उस पर राजनीति ज़्यादा लोग करनी शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, यूपी में जिस तरह की भी राजनीति देखने को मिल रही है, यहाँ पर मंदिर और मस्जिद का विवाद जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। वही ये मैं बात कर रही हूँ ज्ञानवापी मस्जिद की। ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, आपको बता दूँ ये मुद्दा 1991 का मुद्दा है और उसके बाद तकरीबन 22 साल बाद फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। 1991 में सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि हर 5-6 साल बाद इस मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश की जाती है। 2008 में उठाने की कोशिश की गई, फिर 2017 में उठाने की कोशिश की गई, 2021 और उसके बाद आज 2022 का ये साल है, और लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट जो इतना समय लगा रही, 1991 का ये मुद्दा है, लेकिन आज 2022 आ चुका है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर हल कुछ नहीं निकल कर आ रहा है, तो इतना समय किस चीज में लग रहा है? देखिए, हल इसलिए नहीं निकल कर आ पा रहा था क्योंकि पहले किसी टीम का मुझे नहीं लगता कि सर्वे के लिए किसी टीम को इजाज़त दी गई थी। राम जन्मभूमि की आप बात कर लीजिए तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ASI की टीम ने वहाँ पर खुदाई करके पुराने अवशेषों को पाया था, पुराने अवशेषों की जांच हुई थी, उसके बाद लंबे वक्त के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार की गई, तब जाके वो रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया। अब जो मामला है वो है कि अब सर्वे की टीम अंदर गई है, उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आता है उसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और देखिए, ऐसे जब भी आप देखिए हिंदुस्तान में, क्योंकि देखिए 2 धर्म हैं जिनके बीच ये मसला है, एक धर्म मेजॉरिटी में, एक माइनॉरिटी में, और क्योंकि हम देखिए एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा संविधान ध्यान रखता है कि जो माइनॉरिटीज़ भी इस देश में रह रहे हैं उनकी धार्मिक भावना को दबाया ना जाए, उनका भी उतना ही ख्याल रखा जाए जितना मिनॉरिटीज़ का इस देश पर
खतरनाक है। तो उसी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखिए अगर जल्दीबाजी में कोई फैसला सुना दिया जाता है तो किसी एक धर्म के साथ गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से कोर्ट भी फूक फूक कर इस बात पे कदम रखता है, क्योंकि कोर्ट से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर न्यायपालिका जो है वो सर्वोपरि है, लेकिन इस मामले में देखा जा रहा है, इस मामले को और अयोध्या मामले की अगर बात करें तो थोड़ा डिफरेंस दोनों मामले में आ जाता है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में पहले से सिर्फ बाबरी मस्जिद थी, कोई मंदिर नहीं था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काशी और मथुरा की बात करें तो यहाँ मंदिर भी है और मस्जिद भी है। तो इस वजह से ये सर्वे करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ लोगों के बीच जो है हिंसा फैलने की भी खबरें आ सकती है आने वाले दिनों में, जिस तरह से अभी विवाद चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल माहौल को शांत करने की कोशिश पूरी तरह से प्रशासन कर रहा है। इसी बीच एक अपडेट सामने आई थी मृत्युंजय राखी सिंह को लेकर। उनका कहना था कि पहले तो ये खबरें आई कि उन्होंने याचिका वापस ले ली, लेकिन आज जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने कोई भी याचिका वापस नहीं ली है। तो ये इस तरह की गलतफहमी कह ले या फिर इस तरह की बातें फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, इससे केस पर क्या असर डालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए इससे केस पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर उनसे ऐसा कहा गया जिस तरह से उन्होंने केस वापस लिया, तो क्या किसी से डर कर केस वापस लेने की बात आई थी? आखिरकार ये अफवाह उड़ाई किसने? और अगर केस वापस नहीं लिया तो अभी उन्होंने कहा कि देखिए मैं केस वापस नहीं ले रही हूँ, तो आखिरकार उन्हें समर्थन किसका मिला अगर केस वापस नहीं ले? सवाल बड़े खड़े होते हैं। क्या राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसी से डर कर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से मंदिर और मस्जिद का मामला जब भी सामने आता है वहाँ पर राजनीति जरूर की जाती है, और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में भी मंदिर मस्जिद के मामले पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अब इस राजनीति और मंदिर मस्जिद मामले से ताजमहल भी अछूत नहीं रहा। इससे पहले भी कल एक चौंकाने वाली खबर आई थी, जहां पर इलाहाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अपील ये की गई है कि ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाया जाए और वहां पर मंदिर और मस्जिद के जो विवाद है, जिससे कहा जा रहा है कि ताजमहल में पहले जो है शिवलिंग हुआ करती थी, शिव मंदिर हुआ करता था और इसका नाम ताजो महल था, तो इसकी भी जांच की अब एक पिटीशन डाली गई है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब एक एक कर मंदिर मस्जिद का विवाद जो सामने आ रहा है, अब ताजमहल भी इससे नहीं बचा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ सच में ये विवाद है या फिर जानबूझकर इस पर एक खास समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए जिस तरह का इस वक्त देश में माहौल बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है किसी को भी अगर अपनी चीज़ों पर संशय है तो न्यायपालिका के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं अगर ऐसा लगता है। लेकिन हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाना भी कहीं ना कहीं सही नहीं बताया जा सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और अब इससे ताजमहल भी अछूत नहीं रहा है। ताजमहल हमारे देश के लिए कितनी बड़ी चीज़ है ये सभी को पता है, 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे भारत देश में, लेकिन यहाँ पर अब मंदिर मस्जिद को लेकर अब ये ताजमहल भी अछूत नहीं रहा है। वहीं अब बार बार ये नारे सामने आ रहे हैं कि अयोध्या तो बस एक झांकी थी और काशी मथुरा अभी बाकी है। तो अब ये बाकी काशी मथुरा में देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। कल कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो दाखिल हो जाएगी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और अब कोर्ट का क्या फैसला सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।